हाँ तो बेटा, आप सभी लोग तैयार हो। आप लोगों ने अब तो होशियारी का परिचय दिया। माइक भी ऑफ रखा, वीडियो भी ऑफ रखी। चलो खैर, धीरे धीरे अब तुम होशियार होगे। अभी और भी बच्चे आएंगे शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। सबसे पहले जो ज्वाइन किया है आज, वो किया है सुमित मेहरा ने। उसके बाद आता है अतुल चंदोला। अतुल चंदोला शायद ये थराली से है। सचिन रावत, ये शायद थराली से है। तो हाँ तो बेटा, अभी चलो और भी बच्चे आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। अभी हम तुम्हारे से ही वार्ता करते हैं। तो बेटा, पिछली बार की बात को थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ। अब से 15 दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी, क्योंकि पिछले संडे तो हम कर नहीं पाए, क्योंकि पिछले संडे तो टेस्ट था। बेटा, अब से पहले जो बातचीत हुई थी, उसमें काफ़ी सारी बातें हुई थी हमारी। काफ़ी सारी बातों से मतलब, अच्छा एक तो मेरा फोटो कुछ अजीब सा आ रहा, क्या कैमरा कुछ सही नहीं काम कर रहा शायद। बेटा बताओ तो एक बार जरा, कुछ लंबा सा आ रहा क्या? कोई जरा माइक ऑन करके बताए, क्या सही आ रहा? सही आ रहा है सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसा एक कोने से मैं आ रहा हूँ बिल्कुल इसमें ना। तुम्हें सही दिख रहा? जी सर। चलो। तो बेटा, मैं तुम्हारे से बात कर रहा था कि पिछली बार जो हमने बातचीत करी, उसमें काफी कुछ मुद्दों पे हमने बात करी है। वहाँ जो सर्वप्रथम मुद्दा था, वो ये था कि हमें जो टारगेट हैं वो छोटे छोटे रखने हैं, ताकि हम उन्हें अचीव कर सकें। ताकि वो टारगेट अचीव करके तुम्हारा आत्मबल बढ़ सके, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके, और तुम अगला टारगेट अचीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको, मेंटेन कर सको। अब बेटा, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा पहले तुम्हारे से 5-4 मिनट, फिर अगली बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुमित मेहरा से। सुमित मेहरा, तुम अपनी स्क्रीन भी ऑन करो और माइक भी ऑन करो। मैं 1 बाय 1 पूछूंगा आज तुम्हारे से। तो बेटा सुमित मेहरा, आप मुझे ये बताओ, हमने जो होमवर्क दिया, वो तुमने रोज का रोज करा या एक एक दिन पेंडिंग करके करा? सर मेरा रोज तो किया मैंने, लेकिन मेरा 2 दिन का होमवर्क पेंडिंग था। नहीं, उन 2 दिन का पेंडिंग चलो, 15 दिन में 2 दिन का पेंडिंग होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी नॉर्मल अवस्था में बीच बीच में तुमने लगभग लगभग रोज ही भेजा होमवर्क, जैसा मैं देख पाया। तो जी अब ये सर। जी बताओ, रोज होमवर्क करने से तुम लोग प्रॉब्लम पूछने में भी सक्षम रहते हो। भाई, आपने 10 क्वेश्चन किए, 2 प्रॉब्लम अगले दिन तुमने पूछ लिए, मैंने वीडियो में डाल दिए। तो क्या ऐसा करना तुम्हें सुविधाजनक लगा? जी सर। जी। ऐसा करना तुम्हें सुविधाजनक लगा? हाँ जी सर। या तुम्हें सुविधा जी। अच्छा ऐसे लगता था कि 2-3 दिन का इकट्ठा करें होमवर्क और तब करें? बताओ। मुझे लगता है ऐसा करके अच्छा फील हुआ होगा तुम्हें। बोलो बेटा सुमित मेरा। जी सर। हाँ जी। हाँ तो जी सर। हाँ ठीक है, तुम्हारी आवाज़ अब आई, पहले बहुत धीरे आ रही थी। तो यानी कहने का मतलब ये है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा नहीं नहीं, आ रही है तुम्हारी आवाज़, तो आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है आवाज़। तो बेटा, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम रोज का रोज होमवर्क कर लेते हो, तो फिर समस्याएं आने की चांस कम है। और बेटा, अगर तुम होमवर्क को रोज नहीं करते, बहुत लंबा उसको पेंडिंग करते हो, फिर समस्या आने के चांस है। तो आज बेटा कुछ टॉपिक्स, कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। आप लोग सुनने के लिए थोड़ा सा तैयार रहें। अभी जरा और बच्चे शायद आए नहीं अभी तक। चलो आ जाएंगे, अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भी अच्छी बात है। हमें तो बात करनी ही है भाई। देखो होता क्या था, जब हमारी क्लास चलती है स्कूल में, तो स्कूल में होमवर्क के साथ साथ बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारी बातों का मतलब, किसी की कोई समस्या है, वो बताएगा सर हमारी ये समस्या है, जब भी मैं इस काम को कर रहा हूँ और हमारे से नहीं हो रहा। तो स्कूल में क्या है, बातों के साथ साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। और यहाँ क्या हो रहा, यूट्यूब वीडियो पे काम दे दिया, तुमने काम कर लिया, काम करके तुमने भेज दिया, ना तुम्हारा मेरे से संपर्क हो रहा, ना मेरा तुम्हारे से संपर्क हो रहा। तो बेटा, ये जो संपर्क का गैप है ना, ये जो कम्युनिकेशन गैप है टीचर के और बच्चे, सॉरी स्टूडेंट के बीच में, तो ये बड़ा हानिकारक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच का ये जो गैप है, ये बड़ा हानिकारक है। ये गैप इसलिए हानिकारक है,
मान लो तुम लोग कोई बात करना चाहते हो और तुम्हारी बात नहीं हो पा रही। अब तुम्हारे मन में जो आया तुम ऐसे करते रहोगे, तुम्हें यही नहीं पता चलेगा क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा। तो बेटा ये माध्यम सबसे पहले जो मैंने सोचा इस बारे में, तो ये इसीलिए सोचा कि ताकि तुम लोग कुछ कर सको, तुम लोग अपनी बातों को शेयर कर सको। तो आज का जो मेन टॉपिक है, सबसे पहला तो टॉपिक ये है बेटा आज का, कि मैं हर चैप्टर के बारे में या किसी किसी चैप्टर के बारे में कुछ अलग अलग तरीके तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया, रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेटा रिलेशन एंड फंक्शन जब मैंने पढ़ाया चैप्टर, तो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया, वो तो बेसिक बात होगी, सारी बातें हमने पढ़ा दी, फॉर्मूले याद हो गए, रिवाइज हो गया, टेस्ट भी हो गया। लेकिन टेस्ट होने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई, शायद कुछ बच्चों ने देखी भी होगी। तुम्हारे में से कितनों ने देखी, एक बार माइक ऑन करके हाँ या ना का जवाब दो। रिलेशन एंड फंक्शन की एक वीडियो बनाई थी मैंने, पीपीटी विद वॉइस। बेटा देखी तुम्हारे में हाँ से? सर, मैंने देखी थी मैंने देखी थी अच्छा सर, मैंने भी देखी। चलो, सचिन जी रावत, सर। सचिन रावत तुमने देखी या नहीं? सचिन रावत, विक्रांत गुसाई, अरे सुन नहीं रहे होगा तुम लोग, या फोन ऑन करके छोड़ दिया? सर देखी थी। देखी थी, चलो। अच्छा बेटा ये जी। बताओ, उस वीडियो को देखने से तुम्हें कैसा लगा, तुम ही बताओ। चलो पहले मैं तुम्हारे से ही पूछूंगा, फिर सर अगली बात बिल्कुल करेंगे। क्लास वाली फीलिंग आ रही थी। अच्छा क्लास वाली फीलिंग आई, चलो यस वेरी सर, गुड। बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में सामने बोर्ड हाँ, से पढ़ा है। अच्छा अच्छा, चलो। तो बेटा मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि किसी चैप्टर का या किसी भी प्रकरण का जो आधारभूत होता है वो तो एक ही होता है। कहने का मतलब जैसे दूध है, भाई दूध से हमारा पनीर भी बनता है, दूध से हमारी दही भी बनती है, दूध से हमारा रसगुल्ला भी बनता है, दूध से हमारी खीर भी बनती है। अब लेकिन क्या है, किसी को पनीर पसंद है, जैसे मैं हूँ भाई मुझे पनीर पसंद है, किसी को दही पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है। तो बेटा जो आधारभूत बात हुई, जो बेसिक फंडामेंटल हुआ, तो बेसिक फंडामेंटल जो हुआ वो हुआ मिल्क, और उससे प्रोड्यूस बहुत सारी चीजें हुई। अब किसी को वहाँ पनीर पसंद आ गया, किसी को वहाँ खीर पसंद आ गई, किसी को दही पसंद आ गई। तो बेटा ये जो मैं नए नए काम तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, भाई किसी को मैंने पीपीटी विद वॉइस भेजी, कुछ बच्चों को पीपीटी विद वॉइस पसंद आई और उन्होंने लिखा भी कि सर हमें पीपीटी विद वॉइस बहुत अच्छी लगी। और हमारा विक्रांत विक्रांत ने बोला था शायद, है बेटा विक्रांत, कि सर रिवीजन करने के लिए शायद मुझे लगता है कि ठीक है सिस्टम, बोला था क्या? भाई विक्रांत तो पता नहीं कहाँ है, फोन रख के आज। जी जी, मैंने बोला था। बोला था ना? तो बेटा कहने का जी। जो तात्पर्य है मेरा वो ये है कि किसी को कोई तरीका पसंद आता है, किसी को कोई तरीका पसंद आता है। भाई चाहे तुमने दही खाई, चाहे तुमने लस्सी पी, चाहे तुमने मक्खन खाया, अरे बने तो सारे दूध से ही, बस अपना अपना टेस्ट है, सबका टेस्ट अलग अलग हो गया। तो बेटा जिसकी समझ में यूट्यूब से आ रहा वो यूट्यूब से पढ़ो, जिसकी समझ में पीपीटी विद वॉइस से आ रहा पीपीटी विद वॉइस से पढ़ो, जिसकी समझ में और तरीका, एक मैंने ट्विन क्राफ्ट से भी बनाई थी इंटरेस्टिंग वीडियो के नाम से, जिसकी समझ में वो आ रहा आप उससे पढ़ो। तो बच्चों मैंने जो इतना बड़ा उदाहरण तुम्हें दिया वो इसलिए दिया क्योंकि हर बच्चे का टेस्ट अपना अलग अलग होता है, और बेटा मेरा काम है प्रयास करना, मेरा जो मेन टारगेट है वो है प्रयास करना। तो बच्चों जिसको जो भी तरीका अच्छा लगे उसके बारे में अपनी राय जरूर दें। राय देने से मतलब ये है फिर मैं उस तरफ ध्यान तो करूं। पीपीटी भी तो वो इस बच्चों को पसंद आया और उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने लिखा सर चलो हमें ठीक लगा, चलो एक आध चैप्टर की और बना देंगे फिर। और भाई तुम जब लिखोगे ही नहीं फिर मुझे कैसे पता लगेगा, बताओ आप लोग। भाई जब आप लोग लिखोगे ही नहीं कि सर हमें ये ठीक लगा सिस्टम, तो मैं उसको और आगे बढ़ा दूंगा। और तुम अगर लिख ही नहीं रहे तो फिर कैसे पता लग रहा, फिर तो पता ही नहीं लग रहा मुझे। तो सबसे पहली बात ये, भाई किसी बच्चे का फोन आ रहा शायद, अब चलो फोन तो छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको जैसा पसंद लगे वो ऐसा ही काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो आज जो हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा जो है आज का, अब आज की बात शुरू होती है, तो पिछली बातें हो रही थी। बेटा, समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग करने से तात्पर्य कि आप लोग भाई एक मिनट देख ही लें यार, जरा किसका फोन आ गया है। हेलो। हाँ सर, प्रणाम साहब। प्रणाम। हेलो। हाँ हाँ, बोलो भाई बोलो। हेलो। हाँ हाँ, हेलो बोलो। कैसे होगी भाई रिजॉइन? होगी रिजॉइन। हाँ तो बेटा सभी लोग आ जाओ जरा। हेलो सचिन भाई, बढ़िया। हाँ हाँ, बढ़िया हेलो बढ़िया। सुमित। अरे ओ। हाँ भाई जी बोलिए, सचिन भाई जी बोलिए। क्या हाल है? बहुत बढ़िया यार भाई, आप बताओ आपका क्या है? अरे बेटा माइक ऑफ करो जरा, माइक आपस की बातें ठीक शुरू है कर ना दी सब कुछ? तुमने। माइक बढ़िया भाई, ऑफ, माइक वो ऑफ। बता। बजा। फर्स्ट क्लास। सचिन ट्यूशन जोशी। नहीं की? अरे आज संडे है यार। हाँ संडे यार। सचिन कितने बजे जोशी, पढ़ते हो माइक तुम ऑफ। ट्यूशन? 8 बजे यार, 8 से 9। सचिन जोशी, हमारा माइक भी 8 ऑफ। बजे का टाइम है यार, नहीं तो सुमित मैं भी मेहरा। ज्वाइन कर लेता हूँ इसका यार। तो बेटा हम बात कर रहे थे अब कि बता, फिर सबसे ऑप्टिक्स पहले समझ में आ रही? समय का सदुपयोग अरे हम सब आ कैसे रहा करें। समझ में यार। अरे बेटा मेरी बात हो सुन गई। लो, आपस की तो तुम मतलब फिर किस भी कर किस लेना। में पकड़ बहुत तकड़ी है। मैं कह रहा हूँ पहले मेरी पकड़। बात सुन लो। अबे ठीक है यार, फिजिक्स मतलब सही पढ़ा रहे हैं भैया, 2-3 चैप्टर हो ही गए हमारे। विक्रांत गुसाई। हाँ रे प्रकाश। हेलो। अरे भाई ये नहीं पता लग रहा है फोन किसका बार बार बीच में, इसने सारा डिस्टर्ब कर दिया प्रोग्राम। हाँ यार, पता नहीं किस बच्चे की कॉल आ रही है। हाँ तो बेटा तुम्हें मैं सुनाई दे रहा हूँ। अरे तुम लोग पहले माइक ऑफ तो करो। सचिन रावत, सुमित मेहरा, सचिन जोशी, तो तुमने आपस की बातें शुरू कर दी क्या? तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि भाई समय का सदुपयोग हम कैसे करें। अब समय के सदुपयोग के बारे में मैं आपको बता दूं हो रहा क्या है यहाँ से। अरे विक्रांत गुसाई माइक ऑफ। सचिन जोशी, सुमित मेहरा और सचिन जोशी दोनों सुन लो मेरी बात। सचिन जोशी, सुमित मेहरा, तुम अबे तुम अपनी बात करते रहोगे, मेरी कब सुनोगे? हैं? अबे सचिन जोशी तुझे सुनाई नहीं दिया? तुमने अपनी बातें शुरू कर दी बिल्कुल। अबे नालायको, तुम पहले मेरी तो बात सुन लो। सचिन जोशी और सुमित मेहरा दोनों अपना माइक बंद कर लें और मेरी बात को ध्यान से सुन लें। तो भाई बात ये चल रही थी हमारी कि कुछ बच्चे समय का सदुपयोग कर रहे हैं, परंतु कुछ बच्चे समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं कुछ बच्चों का होमवर्क देख रहा हूँ, मैंने वीडियो भेजी, 2 घंटे 4 घंटे बाद उन लोगों का होमवर्क प्रॉपर होके और मेरे पास आ गया। लेकिन कुछ बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और उसको 2-2 दिन बाद भेज रहे हैं। बेटा मुझे आप एक बात बताओ, अगर तुम 2 दिन बाद होमवर्क भेज रहे हो, अरे 2 दिन बाद भी तो मेहनत करनी ही पड़ रही, या 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली हो जा रहा होमवर्क? एक बच्चा है 11th क्लास में, नाम नहीं मैं उसका बताऊंगा। अब वो क्या करता है, वो 4-5 दिन तक होमवर्क नहीं करेगा, और जब 4-5 दिन हो जाएंगे फिर वो इकट्ठा 4-5 दिन का होमवर्क करेगा और मुझे सारा सेंड कर देगा। तो बेटा आप ये बताओ, क्या आप 4-5 दिन का खाना एक साथ खा सकते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि 4-5 दिन का खाना एक साथ खा लें और हो जाए काम? सर्वप्रथम बात ये कि मैं जो आपको गृह कार्य देता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का देता हूँ।
लेकिन कुछ बच्चे उस गृह कार्य को करके समय पे अपने फ़ोटो भेज रहे, समय पे अपनी PDF भेज रहे। लेकिन कुछ बच्चों का क्या है कि वो 3-4 दिन का इकट्ठा काम करके भेज रहे। बेटा ये समय का सदुपयोग नहीं हुआ हमारा। अगर तुम समय का सदुपयोग करना नहीं सीखोगे तो भाई कैसे काम चलेगा तुम्हारा। अब तुम्हारा तो काम क्या हो गया कि 5-6 दिन का इकट्ठा करो और सर को भेज दो होमवर्क, ताकि ये ना कहें कि होमवर्क नहीं हो रहा। भाई मैं तुम्हारा एक चार्ट तैयार कर रहा हूँ, तुम लोगों को बीच बीच में भेजता भी रहता हूँ। अगर तुम आज का होमवर्क करके अगले दिन भेजते हो तो तुम्हारा होमवर्क उसमें नो लिखा जाएगा, NO नो। क्योंकि अगले दिन होमवर्क करने का मतलब ये है कि तुमने जितनी बातें होमवर्क में सुनी, जितनी बातें तुमने वीडियो में सुनी, तो उसी हिसाब से तो तुम होमवर्क करोगे। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चे 3-4 दिन का इकट्ठा करके भेज रहे हैं। तो बेटा ये समय का सदुपयोग नहीं है। आप लोग समय का सदुपयोग करना सीखें ताकि आप लोग अपने समय का सदुपयोग कर सकें, और तभी तुम्हें अच्छा लगेगा तुमने होमवर्क किया। अब बेटा नेक्स्ट बात ये आती है, मैं तुम्हारे से कुछ बातें पूछना चाहूँगा। क्या बात पूछना चाहूँगा? सबसे पहले तुमने एक कथन सुना होगा कि जैसी दृष्टि ऐसी ही सृष्टि। कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं भी सुना होगा। अब देखो दृष्टि और सृष्टि से क्या मतलब है। बेटा दृष्टि और सृष्टि से ये मतलब है कि अगर तुम जिस तरीके की भावना, जिस तरीके का दिमाग अपना कर लोगे, बेटा उसी तरीके के विचार तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। जैसे कुछ बच्चों ने विचार बना लिया कि मैं तो गृह कार्य रोज करूँगा, चाहे देर हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो गृह कार्य करके भेजना ही भेजना है। तो बेटा उनके अंदर ऐसी ही मेंटलिटी पैदा होती चली जाएगी, और वो गृह कार्य करने के लिए उन पर टाइम भी निकल जाएगा, और वो गृह कार्य को कर भी देंगे और उनका हो भी जाएगा। और कुछ बच्चों ने ऐसी मेंटलिटी बना ली, अरे चलो भेज देंगे 2 दिन में, अरे चलो भेज देंगे 2 दिन में। तो बेटा उसी के अनुकूल तुम्हारा माइंड काम करेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ क्योंकि भाई मैं तो का टीचर हूँ, थोड़ा बता उदाहरण तो बताना ही पड़ेगा मुझे। अभी एक रिसर्च हुई हाल ही में, साइंटिस्ट लोगों ने, एक पेशेंट था और उस पेशेंट के कमरे में कोबरा नाग छोड़ दिया। सभी को समझ आ रही होगी बात। जब कोबरा नाग उस कमरे में छोड़ा तो वो पेशेंट उसे देख के डर गया और वो चिल्लाने लगा, हड़बड़ाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो हुआ क्या, डॉक्टर लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, सच में तो कोबरा से उन्होंने कटवाया नहीं, उन्होंने क्या किया, कोबरा को तो पकड़ के दूसरी तरफ ले गए और उसको 2 पिन चुभा दी उस आदमी को। ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और सीख देने वाली भी है। तो बेटा हुआ क्या, कोबरा नाग को तो एक तरफ कर दिया और उसको 2 पिन चुभा दी। जब उसको 2 पिन चुभाई तो वो आदमी एक्सपायर हो गया। ठीक है, हालांकि आप मुझे ये बताओ, क्या 2 पिन चुभने से कोई आदमी एक्सपायर हो सकता है? नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में क्या होता है भाई, पोस्टमार्टम, PM रिपोर्ट। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर आया। देखो कोबरा केवल दिखा उसे, काटा नहीं उसको, केवल उसको 2 पिन चुभाई, वो मर भी गया और उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जहर आया। अब बेटा इससे तुम लोग क्या सीखे? इससे ये सीखे कि इंसान का दिमाग जो है उसमें जैसे विचार उत्पन्न होंगे उसी के अनुकूल तुम्हें परिणाम मिलेंगे और उसी के अनुकूल तुम्हारा अंतर्भाव जो है उसी के अनुकूल हो जाएगा। अब जब उसको कोबरा दिखा तो उसके दिमाग में फिट बैठेगा कि कोबरा आ गया और ये काटेगा और तू मरेगा। तो बेटा जब उसके दिमाग में ये बात फिट बैठेगी कि कोबरा काटेगा और तू मरेगा, उसको चुभ गई सुई, तो उसके शरीर ने भी यही चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि भाई कोबरा काटेगा, जहर चुभेगा और ये मरेगा। तो बेटा शरीर के अंदर तो सब चीज़ विद्यमान है, शरीर में जहर भी होता है, शरीर में खून भी हो, शरीर में तो सभी कुछ है। तो शरीर ने भी उसको जहर दे दिया और वो चला गया। तो बेटा ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये प्रेरणादायक कहानियाँ, ये बहुत कुछ सिखाती हैं। अब तुम लोगों ने जैसा माइंड मेकअप कर लिया,
जैसा माइंड मेकअप से मतलब फिर वही बात आती है घूम फिर के कि तुमने माइंड मेकअप कर लिया कि इस बार का जो टेस्ट है हमें उसमें काम करना ही करना है, तो बेटा तुम लोग उसमें सफल अवश्य हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तुम्हारा जो शरीर है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। और बेटा तुमने अगर माइंड बना लिया अरे चलो छोड़ो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे पहले तो तुम्हें हर बाजी को माइंड से जीतना है। भाई तुमने एक कहावत और सुनी होगी कि ताजमहल कहाँ बना। हाँ बेटा, सभी बच्चे अपना माइक ऑन करें और बताएं ताजमहल कहाँ है। आगरा में सर, आगरा में है ताजमहल। अरे जोर की बोल भाई सुमित। आगरा में सर। आगरा में। अरे बाकी बच्चे बताओ भाई कहाँ है ताजमहल है। आवाज बहुत कम आ रही भाई तुम्हारी। चलो कुछ बच्चों ने बोल दिया, कुछ की नहीं, बीच में आवाज ठीक आ रही थी लेकिन अब फिर से कम आने लगी। चलो, तो बेटा कुछ बच्चों ने जो मुझे बताया कि ताजमहल आगरा में बना, अरे आगरा में तो बाद में ही बना, सबसे पहले तो वो कहाँ बना, दिमाग में। सबसे पहले उसकी जो अवधारणा है वो माइंड में आई, माइंड के अनुकूल फिर उसको धरती पे आकार दे दिया गया। तो बेटा कहने का जो मतलब है हर चीज पहले दिमाग में बनेगी भाई। तुम टेस्ट में 10 में से 10 ला सकते हो, तुम रिजल्ट में 70%, 90%, 99%, 100% ला सकते हो, पहले ये अवधारणा तुम्हें दिमाग में बनानी पड़ेगी। जैसे उसको कोबरा ने काट लिया, उसके दिमाग में बन गया कि भाई तुझे तो कोबरा काटेगा और तुम मरेगा, वही हो गया। तो बेटा तुम्हें भी अच्छे नंबर लाने के लिए, जीवन में बड़ा करने के लिए, जीवन में अच्छा करने के लिए तुम्हें बेटा अवधारणा पहले दिमाग में बनानी पड़ेगी भाई। जब तक दिमाग में अवधारणा नहीं बनेगी तब तक सफलता हाथ नहीं आएगी। तो तब सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग को प्रिपेयर करो इन कामों के लिए। पहले आप दिमाग को स्वस्थ बनाओ, दिमाग को प्रिपेयर करो कि हमें काम करना ही करना है, तभी जाके तुम्हें सफलता हाथ मिलेगी। अच्छा एक बात और है, मैं यहीं एक बात बीच में और जोड़ दूं इसमें। तुम लोगों ने अगर श्री कृष्ण देखे हो उसमें, सॉरी टीवी में, अभी महाभारत आई थी पीछे, अरे कितने बच्चों ने देखी, हाँ या ना में जवाब दो जरा मुझे माइक ऑन करके। अच्छा देखिए, चलो। तो बेटा वहाँ श्री कृष्ण जी एक बात कहते थे आपको, अर्जुन को। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते थे कि भाई अर्जुन, तेरे हाथ में ना तो हार है और ना तेरे हाथ में जीत है, यानी तू इस लड़ाई को लड़ जरूर, लेकिन तेरे हाथ में हार और जीत तो है ही नहीं। कहने का मतलब कि भाई अर्जुन तू अपना कर्म कर, कि भाई अर्जुन तू अपना वैरागी भाव से पूरे समर्पण के साथ तू युद्ध कर। अरे हारना जीतना फल तो तेरे हाथ में है ही नहीं। कहने का मतलब कि भाई तुम्हें भी क्या करना है, यहाँ तुम्हें गृह कार्य दिया जाता है या तुम्हें टेस्ट की तैयारी करने को दिया जाता है। अरे भाई तुम फल की इच्छा ना करो। कुछ बच्चे शुरू के दिन ही आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं, मेरे तो 6 नंबर आएंगे, मेरे 8 आएंगे, मेरे 7 आएंगे, मेरे 10 आएंगे। अरे तुम तो कर्म कर सकते हो, बस तुम तो वैरागी भाव से पूरे मन से 100% उससे कर्म करो, कर्ता बनने की कोशिश ना करो बिल्कुल भी। ये बात दिमाग में फिट कर लो बिल्कुल, कि तुम्हें तो 100% इच्छा से 100% भाव से अपना कर्म करना है। तुम लोग रिजल्ट की वो ना करो, रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली ठीक आएगा जब तुम इनपुट दोगे 100% मन से। अब जैसा कई बार क्या है, मेरी बिटिया टेस्ट देती है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है क्लास 4 में, और उसके टेस्ट में आगे 20 में से 18। तो बेटा मुझे कोई दुख नहीं इस बात का, मैं उससे ये नहीं पूछता कि तुझे 18 क्यों आए, मैं केवल उसे ये कहता हूँ कि भाई तू अपने 100% दिमाग से, तू अपने 100% मन से इस काम को कर, फल की इच्छा ना कर, फल तो तेरे हाथ में है ही नहीं। भाई जब तू 100% मन से उस काम को करेगी तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आएगा। अब 2 नंबर जो कटे उसे भूल जा, तू ये देख कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और ये क्यों हुआ, बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर। भाई अगर तू अपनी गलती सुधारने में कामयाब होगी
तो तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा वही बात मैं तुम्हारे दिमाग में फिट करने को बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बात को अमल करो। कुछ बच्चों ने आज मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं करी। मैं बता दूं किन्होंने नहीं करी। अब सुन लो किन्होंने नहीं करी, थोड़ी मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी। जो बच्चे रोज गृह कार्य नहीं कर रहे, जिन बच्चों ने पिछली मीटिंग में मेरे से वादा किया था कि सर हम रोज गृह कार्य करेंगे, और बेटा पिछली मीटिंग में हमने कुछ टारगेट भी फिक्स करे थे कि इतने दिन में इतना सिलेबस हम करेंगे, लेकिन बीच में टेस्ट पड़ गए, उतना सिलेबस नहीं हो पाया। टारगेट दोबारा फिक्स करेंगे हम, चिंता ना करो, उसे अचीव भी करेंगे। कुछ बच्चों ने आज मीटिंग ज्वाइन नहीं करी, वजह मैं तुम्हें बता दूं कि उन्होंने रोज गृह कार्य नहीं किया। और बेटा जब रोज गृह कार्य नहीं हुआ तो समस्याएं तो स्वाभाविक आएंगी। ना करा ना भेजा, अब अगला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो समस्या पे समस्या बढ़ती जा रही ना, तो आज मीटिंग ज्वाइन करने को मन नहीं करा। तो बेटा मैं तुम्हें पहले से ही कहता हूँ, फिर अपनी पुरानी बात पे मैं आता हूँ कि छोटे छोटे टारगेट के रूप में आप चलो। जब एक छोटा टारगेट अचीव होगा तो दूसरे के लिए मन उत्तेजित होगा, मन प्रसन्न होगा। और जब तुम्हारा छोटा ही टारगेट अचीव नहीं, फिर कैसे करोगे भाई तुम। चलो एक बात और आई मेरे दिमाग में, 5 मिनट का टाइम रह गया हमारे पास। तुम्हारे में से कितने बच्चे जानते हैं, हाँ या ना में जवाब देना सारे के सारे, माइक ऑन करके। तुम्हारे में से कितने बच्चे जानते हैं कि बादाम अखरोट में ताकत होती है? केवल हाँ या ना का जवाब दो माइक ऑन करके। हाँ, सब बच्चों ने जवाब दिया हाँ। भाई थोड़ा सा तैयार रहा करो, जब मैं कोई चीज़ पूछूं उसका जवाब फट दिया करो मुझे। तुम्हारे में से सारे बच्चे जानते हैं बादाम और अखरोट में ताकत होती है, भरपूर मात्रा में ताकत होती है। तो बेटा मुझे ये बताओ, बादाम अखरोट ला के बगल में रख लो, क्या ताकत आ जाएगी? बताओ भाई माइक ऑन करके हाँ या ना में। बगल में रख लो, खाओ ना उन्हें। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तुम बादाम का भी एक कट्टा बगल में ला के रख लो, अखरोट का भी एक कट्टा बगल में ला के रख लो, और उसे खाओ मत, ताकत आने की नहीं बिल्कुल भी। तो बेटा यहाँ भी तो वही काम हो रहा। अरे तुम मेरी वीडियो को देखो ना, मैं तो पूरे 100% मन से अपनी वीडियो बना के भेज रहा तुम्हें, और तुम मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग काम ना करो, तुम मेरे अकॉर्डिंग कार्य ना करो, तो क्या रिजल्ट अनुकूल आ जाएंगे? बताओ आप मुझे माइक ऑन करके। भाई अगर तुम हैं, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अरे जब तुम मेरी बात पे अमल नहीं करोगे, जब तुम मेरी बनाई हुई वीडियो को 100% मन से नहीं करोगे, जब तुम मेरी बताई हुई एक एक बात का अनुसरण नहीं करोगे, तो परिणाम अनुकूल नहीं आएंगे। जिन बच्चों ने पिछले 15 दिन से रेगुलर होमवर्क नहीं किया, रेगुलर होमवर्क करना मैंने एक टास्क दिया था बेटा, एक हफ्ते का, मैंने एक हफ्ते का टास्क दिया था आपको। रेगुलर होमवर्क करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगला काम तुम इजीली कर लोगे। लेकिन जब वो उस टास्क को पूरा नहीं कर पाए, तो अगला टास्क यानी मेरे से बात करना आज, वो उनका मन ही नहीं हुआ। तो बेटा आज फिर से मैं टास्क दूंगा तुम्हें, और जो बच्चे एक हफ्ते के अंदर उस टास्क को नहीं करेंगे, वो अगला काम फिर से नहीं कर पाएंगे, उन्हें बात करने में अगले दिन फिर हिचक होगी। तो बेटा अब टास्क क्या है? अब टास्क ये है, हमारे पास जीवन में विकल्प आते हैं, विकल्प, ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन कैसे ऑप्शन? ऑप्शन ऐसे आते हैं, सुबह को मोबाइल का अलार्म बजा 5 बजे का, और तुमने मन को सेट किया कि 5 बजे उठूंगा और मैं पढ़ूंगा। तो बेटा वहाँ 2 विकल्प आए जब 5 बजे अलार्म बजा, कि एक विकल्प है कि अलार्म बजा, उठा, ब्रश करा और पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा विकल्प है अलार्म को अर्ध निद्रा में बंद किया और वहीं के वहीं रिजाई में सो गए। तो बेटा उन दोनों ही विकल्पों में आसान और कठिन 2 बातें छिपी हुई होती हैं। आसान विकल्प ये है कि अर्ध निद्रा में अलार्म को बंद किया, रिजाई में अंदर घुस गए, वहीं के वहीं सो गए। और हार्ड विकल्प ये है कि उठ के उस अलार्म को बंद करना, फ्रेश होना, कुरला करना, मुंह हाथ धोना और फिर पढ़ाई करना। तो बेटा मुझे ये बताओ, ज़्यादातर बच्चे कौन सा विकल्प चुनते हैं, आसान वाला या टिपिकल वाला? माइक ऑन करके बताओ जरा। भाई देखो, जो बच्चे टिपिकल कह रहे वो सफल हो जाएंगे निश्चित। जिन बच्चों ने अपने जीवन में टिपिकल ऑप्शन चुनना शुरू कर दिया,
वो सफल हो जाएंगे। जिन्होंने आसान चुनना शुरू कर दिया भाई, उनका सफल होना बड़ा मुश्किल है। मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया है, ऐसे और भी विकल्प आएंगे। जैसे गृह कार्य मैंने भेजा और टारगेट दिया तुम्हें कि भाई रात के चाहे 10 बजे तक करके भेजो, चाहे रात के 11 बजे तक करके भेजो, तो वहाँ भी तुम्हारे दिमाग में दो विकल्प हैं। जब रात के 10 बज जाएंगे और कार्य पूरा नहीं होगा, चलो भाई रिजाई ओढ़ो और सो जाओ। दूसरा विकल्प है, चाहे 11 बज जाए आज मैं इसको पूरा करूँगा और सर को भेजूँगा और तब मैं सोऊंगा। तो बेटा दूसरा जो विकल्प है वो टिपिकल विकल्प है। जो बच्चे उस टिपिकल विकल्प को चुनेंगे, 11 बजे तक होमवर्क पूरा करके भेज देंगे, उनको अच्छी नींद आएगी और अगले दिन प्रॉब्लम पूछने का साहस होगा। अगले दिन का टारगेट अचीव करने के लिए उनके अंदर एक ताकत आएगी। लेकिन वो ताकत कब आएगी? जब वो टिपिकल को चुनेंगे। बेटा जीवन में बार बार विकल्प आते हैं, आसान विकल्प, टिपिकल विकल्प, आसान विकल्प, टिपिकल विकल्प, और उन्हीं के अनुकूल परिणाम आते हैं। अरे जब तुमने विकल्प तो चुन लिया 10 बजे चद्दर ओढ़ के सोने का, तो अगले दिन तुम गृह कार्य कैसे भेज दो, कैसे अपना होमवर्क पूरा कर लोगे? तो बेटा विकल्प चुनने शुरू करो। टिपिकल विकल्प, मजबूत विकल्प का चयन करना सीखो और उन पर चलना सीखो। जो बच्चे मजबूत विकल्प का चयन करना सीख गए, उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिन बच्चों ने विकल्प चुन लिया कि अलार्म को पड़े पड़े वही बंद कर दो, रिजाई में अंदर पड़ गए, वही के खराटे मारने शुरू, तो बेटा विकल्प के अकॉर्डिंग ही तो रिजल्ट आएंगे। फिर उन खराटों के हिसाब से रिजल्ट आएंगे। कितने खराटे मारे? अब सचिन जोशी ने मारे 100 खराटे, उसी के हिसाब से रिजल्ट। और भाई विक्रांत गुसाई ने पढ़ाई कर ली, उस टाइम अलार्म ऑफ करके उठ के, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट में अच्छे नंबर आएंगे। नाम पर्सनली मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसको अन्यथा दिल पे मत लेना, तुम सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हो। तो बेटा आज का टाइम पूरा हुआ और काफ़ी कुछ बातें भी हुई। तो बेटा मुझे उम्मीद है बच्चों को पसंद आई होंगी ये बातें। तो अगले हफ्ते फिर से हम टाइम रखेंगे, लेकिन इस हफ्ते का जो टास्क है वो इस हफ्ते का टास्क ये है कि आसान और कठिन दो विकल्पों में से जब भी तुम्हारे सामने आए, पढ़ाई से संबंधित नहीं, जीवन से संबंधित भी, कि तुम कौन से विकल्पों का चयन करोगे। और फिर अगले हफ्ते हम पूछूंगा भाई किसने किस, एक एक उदाहरण सब बताएंगे इस बारे में कि किसने कैसे विकल्प का चयन किया और उसे कैसे अनुभूति हुई, उसी विकल्प के अनुकूल परिणाम आए या नहीं आए। बेटा आप लोग ध्यान दें, आप लोगों ने बहुत अच्छा करा, आज का सेशन ज्वाइन करा। मैं इसको कोशिश करूँगा यूट्यूब पे भी अपलोड करूँ। अरे हाँ सुनो, कितने बच्चे चाहते हैं कि सेशन को हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें? कर दें? कर दें यार। ग्रुप में लिखना, मुझे आवाज़ बहुत ही कम आ रही है। अभी सेशन को ऑफ करते हैं, ग्रुप में लिखना। क्या कह रहा विक्रांत, दोबारा बोल। मैं कह रहा इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने करी आधे घंटे की, इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दे। यार आवाज़ बहुत ही कम आ रही है आज, तो पता नहीं कैसे कनेक्ट हो गया। अच्छा जी ठीक है, चलो फिर तो ठीक है बेटा, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं हम। और फिर नेक्स्ट जो सेशन है हम अगले संडे करेंगे। टास्क सभी लोग याद रखें क्या था। for the clinical thermometer.